अल्लाह 15 शाबान की शब बेशुमार जहन्नमियों को जहन्नम से आजाद कर देता है, लेकिन सुबह उठ के फिर वो शराब पिए तो जहन्नम में जाएगा कि नहीं? सुबह उठकर फिर अपने माँ बाप को गाली दे, सुबह उठकर फिर सीटी बजाए, ताली बजाए, गंदे गंदे गाने सुने तो जहन्नम में जाएगा कि नहीं? तो अल्लाह ने तो आज की रात तेरी मगफिरत का सामान कर दिया और तुझे जहन्नम से आजाद कर दिया, लेकिन सुबह उठने के बाद नए सिरे से तूने फिर जहन्नम में जाने का सामान जमा करना शुरू कर दिया। तो कसूरवार तू है, कसूर तेरा है। तो इसलिए सुन्नियों याद रखना, जिक्र हुसैन की बाबरकत महफिल से उठकर जाना तो जहन में ये ख्याल हमेशा होना चाहिए, ऐ मेरे करीम में अगरचे गुनाहगार और सियाकार था, लेकिन तूने जन्नत के बाग में जीते जी बैठने का मौका दिया। ऐ अल्लाह, जन्नत के बाग में बिठाया है तो अब मुझे तू ऐसा बना दे कि मैं जन्नतियों के रास्ते पर चलूं, अब मैं जहन्नमियों वाले काम न करूं। और अगर जिंदगी जन्नतियों के तरीके के मुताबिक गुजारोगे तो यकीन जानो अल्लाह दुनिया में इज्जत अता करेगा और बाद मरने के अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची हजरत उम्मे फजल रज़ियल्लाहु तआला फरमाती हैं, इमाम हुसैन गोद में थे, तवज्जो है ना आपकी, इमाम हुसैन गोद में थे, उनको लाकर मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में रख दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन को देखा, इसके बाद अपने चेहरे को फेर लिया। हजरत उम्मे फजल कहती, मैं हैरान, एक बार बच्चे को देखा फिर चेहरा फेर लिया, क्या बात है? आप कहती, जिस तरफ मेरे नबी का रुख था मैं उस तरफ गई, तो मैंने जब नबी के चेहरे मुबारक को देखा तो मैं देखकर हैरान कि मेरे नबी रो रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू हैं। हजरत उम्मे फजल कहती, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हुसैन को देखकर रोने लगे, रोने की वजह क्या है? तो जानते मेरे नबी ने क्या फरमाया? आपने फरमाया, उम्मे फजल, मुझे जिब्राइल ने ये आकर खबर दी है, मेरे इस बेटे को मेरा ही कलमा पढ़ने वाले कत्ल कर देंगे, मेरे इस बेटे को मेरा ही कलमा पढ़ने वाले कत्ल कर देंगे। और इसीलिए आज मैंने इसे देखा तो मुझे वो दिन याद आ गया जब मेरे बेटे को मेरे अपने कलमा पढ़ने वाले कत्ल करेंगे। इसके बाद मेरे नबी ने करबला की मिट्टी दिखाई और दिखाकर कहा, उम्मे फजल, ये मुझे उस जमीन की मिट्टी लाकर जिब्राइल ने दी है जहां मेरे बेटे को शहीद किया जाएगा। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, पता चला अभी इमाम आली मकाम गोद में थे और पहले ये सारा करबला का ताना बाना बुना जा चुका था कि मैदान करबला में क्या कुछ होना है। आप जरा सोचिए, फरमाया गया खातून जन्नत को भी पता था, मौलाए कायनात को भी पता था, माँ उम्मे सलमा को भी पता था, आयशा सिद्दीका को भी पता था। मेरे नबी ने इन सब को ये बता दिया था, मेरे बेटे को एक दिन मेरा कलमा पढ़ने वाले शहीद करेंगे। बल्कि किताबों में आता है जब इमाम आली मकाम की उम्र 5 साल की थी तो आपको भी ये बात मालूम हो गई थी, एक दिन मुझे कत्ल किया जाएगा, एक दिन मुझे शहीद किया जाएगा। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, और मैदान करबला के एतबार से ही अल्लाह के हबीब ने अपने नवासे की तरबियत की थी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आप मैदान करबला में होते, अगर आप करबला के मैदान में 61 हिजरी में होते, आप यजीद का साथ देते कि इमाम हुसैन का साथ देते? अरे बाबा, जैसे मोहम्मद अली भाई को दाद दे रहे थे वैसे मेरे सवाल का जवाब दो ना। अगर 61 हिजरी में करबला के मैदान में आप होते तो 22,000 के साथ होते या 72 नुफूस कुदसिया के साथ होते? यजीद की फौज का हिस्सा बनते कि इमाम हुसैन के लश्कर का हिस्सा बनते? मेरे प्यारे आका के प्यारे, हर खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान, दाढ़ी मुंडा हो, बेनमाजी हो, अपने माँ बाप का बागी हो,
कुरान और सुन्नत के खिलाफ जिंदगी गुजारता हो, इसके बावजूद कहेगा मैं तो हुसैन के साथ होता, मैं तो हुसैन के साथ होता। जानते हो, कभी कभी मैं कहता हूं अगर हम उस दौर के काबिल होते, अल्लाह यकीनन हमें उस दौर में पैदा करता। बहुत से लोग कहते काश कितना अच्छा होता हम भी हुजूर के जमाने में पैदा हुए होते, काश हमें भी हुजूर के चेहरे बद्दुआ की जियारत का मौका मिला होता, काश हम भी मदीने के रहने वाले होते। मैं कहता हूं ये तमन्ना बड़ी अच्छी है, ये तेरी आरज़ू बहुत अच्छी है, लेकिन तुझे ये बात माननी होगी हम उस दौर में पैदा होने के लायक नहीं थे। हम उस दौर के लायक होते तो यकीनन अल्लाह हमें उस दौर में पैदा करता। याद रखना सुन्नियों, उस दौर में हलवा जर्दा खाने वालों की जरूरत नहीं थी, उस दौर में जरूरत थी कोड़े खाने वालों की, उस दौर में जरूरत थी तीर तलवार खाने वालों की। आज हम सुन्नियों की पोजीशन ये है, हम गौसे आजम की नियाज खाते हैं, हम गरीब नवाज का लंगर खाते हैं, इमाम हुसैन के नाम का शरबत पीते हैं, हम बुजुर्गों के नाम की डेगे साल भर खाते हैं, और इसके बावजूद फजर की नमाज नहीं पढ़ते, जोहर की नमाज नहीं पढ़ते, असर मगरिब और इशा की नमाज नहीं पढ़ते। बुजुर्गों के नाम पर जिस मुंह से नजरो नियाज खाते हैं उसी मुंह से शराब भी पीते हैं, उसी मुंह से झूठ भी बोलते हैं, उसी मुंह से गाली भी देते हैं। अरे जिस मस्जिद के इमाम के पीछे हफ्ते में एक बार जुमा की 2 रकात पढ़ते हैं, पूरे हफ्ते उसी इमाम को गालियां भी उसी मुंह से देते हैं। आज हमारी कौम के जवान की पोजीशन ये है, जिस मुंह से इमाम हुसैन का नाम लेता है उसी मुंह से चरस चिलम गांजा भी पीता है, उसी मुंह से नशावर चीजें भी इस्तेमाल करता है, उसी मुंह से अपनी मां को झिड़की भी देता है, उसी जबान से अपने बाप को धमकी भी देता है, उसी मुंह से सीटियां भी बजाता है, गैरों की बहू बेटियों को छेड़ता भी है, गंदी गंदी बातें भी करता है, उसी मुंह से गजलें गुनगुनाता है, उसी मुंह से गाना गुनगुनाता है। ऐ सरकारे मदीना के प्यादवानों, हम पेट भरकर सुबह शाम खाने के बावजूद अल्लाह का सजदा नहीं करते। उस दौर में हलवा जर्दा खाने वालों की जरूरत नहीं थी, हम उस दौर के लायक होते तो अल्लाह यकीनन हमें उस दौर में पैदा करता। उस दौर में जरूरत थी हजरत बिलाल की, सलमान फारसी की, सिद्दीक अकबर की, उमर फारूक आजम की, मौलाए कायनात की, सैयदना उस्मान गनी की, जो सब कुछ लुटा कर नबी पर, सब कुछ लुटा कर नबी पर अल्लाह का शुक्र अदा किया करते थे। ऐ सरकारे मदीना के प्यादवानों, आप जरा सोचे कि नबी के वो सहाबा जिनको नबी ने दुनिया में बैठे बैठे जन्नत का परवाना अता कर दिया, अरे जन्नत के खुद मालिक ने जन्नत का मुजदा अता कर दिया, फिर भी उनकी जिंदगी में कभी बेअमली नजर नहीं आती। सैयदना उस्मान गनी ने अपनी जिंदगी में मेरे नबी से 3 मरतबा जन्नत को खरीदा है। आप जानते हो जन्नत को खरीदा है उस्मान गनी ने, और मेरे आका ने उस्मान गनी से कहा था उस्मान अब तुम चाहे जो करो तुम्हें कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती, अब तुम चाहे जो करो तुम्हें कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसके बावजूद सैयदना उस्मान गनी ने क्या कभी नमाज को कज़ा किया है? क्या कभी कुरान की तिलावत को छोड़ा है? क्या बताओ अल्लाह रसूल की नाफरमानी और बगावत की है माज़अल्लाह? मेरे प्यारे आका के प्यादवानों, आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, जिक्र हुसैन की महफिल में आने वालों, ये जो हाथ उठा उठा कर झूमते हो नाते सुनकर, मैं इससे मना नहीं करता, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अल्लाह के महबूब ने किस चीज को अपनी आंखों की ठंडक करार दिया है? क्या नातों को नबी ने आंख की ठंडक करार दिया, या सजदों को नबी ने आंख की ठंडक करार दिया? अरे जिन नमाजों को हम छोड़े बैठे हैं, नबी ने उन नमाजों को आंखों की ठंडक करार दिया, और 1450 साल पहले नबी ने बता दिया नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। और मैंने आपके यूपी में, बिहार में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में देखा है। हाथ छोड़कर तल्ख बात अर्ज करना चाहूंगा, हमारे यहाँ जलसा फजर की अजान तक होता है, और जब मस्जिद से फजर की अजान शुरू होती है, यहाँ मिंबर पर सलातो सलाम शुरू होता है, और उसके बाद गांव की मस्जिद में जाकर देखें, एक मस्जिद का इमाम और गांव के 3-4 बूढ़े होंगे, वो जो नातख्वां की नाते सुनकर रात को हाथ को झंडा बनाकर लहराते हैं और दाद देते हैं और तारीफें करते हैं, हंगामा आराई करते हैं। वो जवान फजर की नमाज में अल्लाह के घर में नजर क्यों नहीं आता? नबी ने इसीलिए कह दिया मेरी मोहब्बत का मयार ये है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरी मोहब्बत की जमानत और दलील ये है, तुम अल्लाह के सजदों के पाबंद बन जाओ। और मेरे प्यारे आका के प्यादवानों, इसी सजदे को बचाने के लिए इमाम हुसैन करबला के मैदान में आए।
मैं पूछता हूं, करबला में शरबत था, करबला में खिचड़ा था, करबला में डेगे बनी थी, करबला में कोई नजराना देने वाला था? मैदान करबला में क्या था? सब लुटा कर आए थे। याद रखना, लूटना यजीद का काम है, लुटाना इमाम हुसैन का काम है। हम काहे के हुसैनी? किस बात के हुसैनी? आप ना शरीफ सुने फज्र तक, लेकिन फज्र की नमाज ना पढ़े। आप हर आसपास के 25 गांव का जलसा अटेंड करें। आज फला गांव में वो आ रहे, चलो हम जाएंगे। आज फला गांव में दस्तारबंदी, चलो जाएंगे। आज फला गांव में उससे चलो जाएंगे। आप साल भर ये सब कुछ करते रहे और नमाज के पाबंद ना बने, तो मैं मिंबर पर मौजूद हूं, उलमा की जिम्मेदारी, उलमा की मौजूदगी में जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, अगर आपने नमाज पंजगाना की पाबंदी नहीं की, मेरे नबी ने फरमाया कयामत में सबसे पहला हिसाब नमाज का होगा। अगर नमाज सही है, सब कुछ अल्लाह कबूल कर लेगा, और नमाज सही नहीं है तो जो कुछ लेकर आया है वो सब उठाकर मुंह पर मार दिया जाएगा। मेरे इमाम ने आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने फरमाया, नमाज इशा के बाद दीनी महफिल में शिरकत की वजह से फजर की नमाज कज़ा होने का अंदेशा है, तो दीनी जलसे में मत जा, सो जा, ताकि फजर की नमाज तू अदा कर सके। ये मेरे इमाम ने कहा, सो जा। आज हमारे यहां मनकबत पड़ी जाती है आला हजरत की, आला हजरत का नाम लेते ही अवाम चार्ज हो जाती है, अवाम के अंदर एक अलग ही जज्बा पैदा हो जाता है आला हजरत के नाम को सुनकर। लेकिन आला हजरत के फरमान पर कितने % लोग अमल कर रहे हैं? आला हजरत ने नमाज की पाबंदी के लिए नहीं कहा, आला हजरत ने दाढ़ी रखने के लिए नहीं कहा, आला हजरत ने कुरान की तिलावत के लिए नहीं कहा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरदीवानों, दिन रात अल्लाह की नेमतें खाने के बाद अल्लाह का सजदा करने को ये कौम तैयार नहीं है, और उसके बाद कहते हजरत मारे जा रहे हैं, हजरत देखिए तंग किए जा रहे हैं, हजरत देखिए हमको नौकरी नहीं मिलती, हजरत देखिए हम जहां जाते हैं तासुब की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। मैं कहता हूं पूरी दुनिया के सामने अपना ये शिकवा शिकायत करना बंद कर दे। जिस दिन से कौम मुस्लिम ने अपने रब की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर ली, रब की बारगाह में पलट आया और रुजू कर लिया, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, और ये बात हमेशा से कहता हूं, ऐ हिंदुस्तान के मुसलमानों, जिस दिन तुमने अल्लाह की बारगाह में तौबा की और अपने रब की बारगाह में तुमने रुजू कर लिया, अल्लाह तुम्हें उसी दिन वो इज्जत दोबारा अता करेगा जो इज्जत अल्लाह ने सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज को अता फरमाया। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनों की लाशों के सामने सजदा न छोड़े। इमाम हुसैन 3 दिन के भूखे प्यासे रहकर सजदा न छोड़े। इमाम हुसैन यकीन था कि 22,000 नंगी तलवारें मेरे खून की प्यासी, सजदे में सर झुका तो उठाने का मौका नहीं मिलेगा, फिर भी सजदा न छोड़े। और आज इमाम हुसैन के नाम पर जलसा होता है, आने वाले इशा पढ़कर नहीं आते और जाने के बाद फजर की नमाज में नजर नहीं आते, और कहते हम हुसैनी लोग हैं, हुसैनी लोग हैं। काय के हुसैनी? महज ताजिए के, रस्मो रिवाज के, जबानी जमा खर्च के, उनके नाम पर कुछ खाने पीने को मिल जाए, उनके नाम पर 100-200 चंदा दे दे, उनके नाम पर गांव में एक बड़ा जलसा कर, बस यही इमाम आली मकाम से मोहब्बत है। तो याद रखना, हुसैन से मोहब्बत जबानी जमा खर्च का नाम नहीं है, अपने इमाम के नक्शे कदम पर चलना ये इमाम की मोहब्बत है, अपने इमाम की सीरत को अपनाना ये इमाम की मोहब्बत है। इमाम हुसैन का तकवा कैसा था, आपकी शब्बेदारी कैसी थी, आपकी इबादत का आलम कैसा था, आपके खौफे खुदा का आलम कैसा था, आपके इश्क़ रसूल का आलम क्या था, इमाम आली मकाम के सजदे कैसे थे, इमाम आली मकाम की तिलावत कैसी थी, इमाम आली मकाम का इखलाक कैसा था, इमाम आली मकाम का किरदार कैसा था। हमें कुछ भी नहीं पता है, हम महज रस्मो रिवाज वाले हुसैनी हैं। हुसैन के नाम पर जमा हो जाओ, नारा लगा लो और कुछ खा पी के गुजर जाओ, अपनी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं लाना। ऐ मेरी कौम के जवानों में आपसे सवाल पूछता हूँ, हर सुबह उठकर चेहरे से दाढ़ी मुंडाना ये हुसैन का काम है कि यजीद का काम है? किसका काम है? आज मुसलमानों में 80% आपको दाढ़ी मुंडे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे?
पूछो उनसे यजीदी हो कि हुसैनी, कहेगा हुसैनी है, हुसैनी। हुसैनी होकर काम वो करता है जो काम इमाम हुसैन के दुश्मन ने किया। इमाम हुसैन खुश होंगे? हाँ, आपके वालिद साहब अगर आपको कहें कि फला आदमी के साथ आइंदा कभी नजर मत आना, अब आप उसी के साथ उठते बैठते खाते पीते हैं तो वालिद साहब को अच्छा लगेगा? जी, एक आदमी आपके अब्बा को दिन रात गाली देता है और आपका उससे याराना हो गया है उस आदमी से, अब्बा को अच्छा लगेगा? जी, अरे आपके छोटे बच्चे ने कोई गलती की और इस गलती पर किसी ने उसका कान मरोड़ दिया या थप्पड़ मार दिया, फौरन आपके तेवर बदल जाते। आप कहते हो अगरचे मेरे बच्चे ने गलती की, आपने हाथ कैसे उठाया, मुझे बताना था। आपको यह हक किसने दिया, आपने क्यों मारा मेरे बच्चे को? अगरचे माँ बाप जानते कि मेरा बच्चा शरारती है, बदमाश, फिर भी कहते आपको किसने इजाजत दी मारने की? आप मुझसे शिकायत करते मैं मारता, आपने कैसे मारा? आपको औलाद से इतना प्यार, आपको माँ बाप से इतना प्यार, लेकिन इमाम हुसैन से कितना प्यार। दावा करते हो हुसैन से मोहब्बत का और काम वो करते हो जो इमाम हुसैन का दुश्मन यजीद पलीद करता था। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मेरी दो बातें जहन में महफूज कर लीजिए। आप तवज्जो है ना आपकी जो सुन रहे हैं कि सुभान अल्लाह। मैंने कहा ना, एक टाइम के बाद में आदमी इंतजार करता है कि अब कोई और आए, अब कुछ और हो। यही वजह कि थोड़ा अपना प्रोग्राम जो थोड़ा शॉर्ट होना चाहिए ताकि सबको प्राइम टाइम मिल सके और सीखने वाले भी सही तौर पर सीख सके। अब आप मुंतजिर हैं सैयद साहब के, मैं जानता हूं, और इसीलिए बहुत से लोग दाएं बाएं देख रहे, कुछ लोग सुन रहे हैं। मैं दो बातें अर्ज करता हूं, तवज्जो से सुनिएगा, इजाजत है आपकी? जो सुनना चाहते कहे जरा सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, हम मैदाने करबला में होते तो यकीनन इमाम हुसैन के लश्कर का हिस्सा बन जाता, लेकिन हम मैदाने करबला में नहीं थे, आज हैं, लेकिन मिंबर पर मौजूद हूं, जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूं, हम आज हैं लेकिन सही मायनों में इमाम हुसैन के आशिक बनकर, इमाम हुसैन के गुलाम बनकर, इमाम हुसैन के जानिसार बनकर अगर अपनी जिंदगी को गुजारोगे तो नतीजा क्या होगा? अगर पूरी जिंदगी अपने इमाम की सीरत को अपनाया, नक्शे कदम को अपनाया, उनके तरीके को अपनाया और इमाम के रास्ते पर चलता रहा, यजीद के तरीके के मुताबिक जिंदगी न गुजारी, इमाम हुसैन के तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारा, तो नतीजा ये होगा हम मैदान करबला में इमाम हुसैन के लश्कर का हिस्सा तो नहीं बन सके, हुसैनी बनकर जिंदगी गुजारोगे, अल्लाह मैदान महशर में हमें इमाम हुसैन के काफिले का हिस्सा जरूर बना देगा। तो कयामत में इमाम हुसैन के काफिले का हिस्सा बनना है तो इमाम के नक्शे कदम पर चले कहीं इंशाअल्लाह। कौन है? जब सैयद साहब करीब आ जाएं तो आप खड़े हो जाएं और नारा भी लगाएं। वक्त भी काफी हो गया, बस सैयद साहब आएंगे 5 मिनट में इंशाअल्लाह माइक उनके हवाले कर दिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान आला हजरत, सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, जिक्रे हुसैन, जिक्रे हुसैन, कादरी दुल्हा, कादरी दुल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, नारे तकबीर। दीगर तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के जिम्मेदारान मुबल्लिगीन, हमारा ताल्लुक आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी से है और हमारी तहरीक जो है ये लोगों की तरबियत करती है। हमारी गुफ्तगू अक्सर जो है वो इस्लाही होती है। हम कौम को कुछ देना चाहते, वही रिवायती अंदाज या वही रस्मो रिवाज का तरीका नहीं,
बल्कि हम आने वाले मजमे को कुछ देने की कोशिश करते हैं, लेकिन आने वाले लोग भी तो लेने के लिए तैयार हो। आपने पहले ही घड़ा उल्टा करके रखा हो तो पानी भर भर के भरना क्या है उसमें। तो इसलिए आप सबकी तवज्जो चाहूंगा, और जो भी कुछ बातें इस मिंबर से आपके सामने रखी जाएं, आप उन बातों को समझने की कोशिश करें। जज्बाती गुफ्तगू नहीं, इस्लाही गुफ्तगू सिर्फ और सिर्फ कानों के चस्के के लिए नहीं, बल्कि दुनिया और आखिरत को संवारने के लिए। क्या इंशाअल्लाह? तो इजाजत हो तो शुरू करूं मैं? आप मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मैं खवातीन से गुजारिश करूंगा कि वो धीमी आवाज में और मर्द हज़रात बुलंद आवाज में। अच्छा, मैंने अभी देखा कि औरतों के लिए जो इंतजाम है, औरतें, मोहम्मद अली भाई ने मुझे बताया तो मैंने गौर नहीं किया, तो औरतों ने अपने इंतजाम वाला हिस्सा छोड़कर शायद वो भी बाहर के हिस्से में आ गए और मर्दों के हिस्से पर उन्होंने भी कब्जा कर रखा, इसलिए अक्सर लोग खड़े हैं। बहरहाल आप जहां भी खड़े, अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अब चूंकि ये महफिल इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है और आखिरी कड़ी की शक्ल में आपको औलादे गौसे आजम का खिताब सुनना है, तो मैं गुजारिश करूंगा कि जहां भी जिस तरह भी हो सके आप बैठ जाएं। आप बैठकर सुनेंगे तो जाहिर है कि आपको बासानी बात समझ में आएगी और सीखने का मौका मिलेगा, और चलते फिरते माहौल में सुनना चाहेंगे तो कुछ बात समझ में आने वाली नहीं है। ठीक है, तो खवातीन धीमी आवाजों में और मर्द हज़रात बुलंद आवाजों में मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रब्बे काबा की बारगाह में दुआ है कि मेरे करीम हम तमाम हाजरीन और सामीन को तू माहे मुहर्रमुल हराम के फयूज़ व बरकात से भरपूर माला माल फरमा। मौला, हम गुनाहगारों को, हमारे वालिदैन को, हमारी क़यामत तक आने वाली तमाम नस्लों को सही मायनों में अस्हाबे रसूल और आले रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बतों की तौफीक नसीब फरमा। और इस वक्त पूरी दुनिया में जहां कहीं उम्मते मुस्लिमा परेशान हाल है, यहूदो नसारा के जुल्म और ज्यादतियों का शिकार है, मौला सबको अपना हिफ्ज़ व अमान अता फरमा और हर मुसलमान के जान व माल व इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। शहीदों को तो होना चाहिए नाज़ा शहादत पर, शहीदों को तो होना चाहिए नाज़ा शहादत पर, हुसैन इब्ने अली तुम पर शहादत नाज करती है। और जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, अपना सब कुछ खो के फिर भी कुछ न खोया वो हुसैन, मर्तबा इस्लाम का जिसने दुबाला कर दिया, मर्तबा इस्लाम का जिसने दुबाला कर दिया, खून ने जिसके दुआलम में उजाला कर दिया। और ऐ करबला की खाक उस एहसान को न भूल, ऐ करबला की खाक उस एहसान को न भूल, तड़पी है तुझ में लाशे जिगर गोशे रसूल। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, जिक्रे शोहदाए करबला की महफिल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मेरा करीम करबला वालों के नाम पर महफिल के सजाने वालों का सजाना और दूर दराज से हमारा और आपका यहां आना कबूल फरमाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, एक बात मैं अक्सर कहता हूं, आप भी सुनते चलें। इस वक्त जो लोग मिंबर पर बैठे हैं या जो मैदान में बैठे हैं,
इन तमाम आने वालों में कोई एक भी ऐसा नहीं है जो अपनी मर्जी से आया है। जिक्र हुसैन की बाबरकत महफिल में वही आए हैं जिन्हें मेरे रब ने तौफीक अता फरमाया है। तो बिना रब की तौफीक से ऐसी महफिल में कोई आ नहीं सकता। तो रब का शुक्र अदा करें कि मेरे करीम तेरा एहसान कि तूने हमें अपने जिक्र की बरकत वाली महफिल में आने की तौफीक अता की। आप जानते हैं जहां इस वक्त हम बैठे हैं बज़ाहिर ये जमीन का एक हिस्सा है, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन के इस हिस्से को कोई मामूली जमीन का हिस्सा नहीं फरमाया, बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जमीन पर जहां अल्लाह के जिक्र की महफिल सजा करती है, अल्लाह जमीन के उस हिस्से को जन्नत का बाग बना देता है। तो इस वक्त हम जमीन के मामूली हिस्से पर नहीं बल्कि जन्नत के बाग में बैठे हैं। कहां बैठे हैं? और ये किसी मौलवी का कौल नहीं बल्कि इमामुल अंबिया का कौल है। मेरे नबी फरमाते हैं जहां जिक्र की महफिल सज जाए, अल्लाह जिक्र की बरकत से जमीन के उस हिस्से को जन्नत का बाग बना देता है। तो ये जमीन का हिस्सा आपके और मेरे आने से नहीं बना, ये जमीन का हिस्सा जन्नत का बाग अल्लाह के जिक्र से बना है। अब पता चला खुले मैदान में अल्लाह का जिक्र हो तो अल्लाह उस जमीन के हिस्से को जन्नत का बाग बना देता है। किसी खेत खलियान में अल्लाह का जिक्र हो तो अल्लाह उसे जन्नत का बाग बना देता है। अगर हमारे घर में भी हम अल्लाह का जिक्र करें तो यकीन जाने अल्लाह महबूब के फरमान के सदक़े हमारे घरों को भी जन्नत का बाग बना देगा। और जब घर जन्नत का बाग बनेगा तो जन्नत में कोई परेशानी है, जन्नत में कोई मुसीबत है, जन्नत में कोई बीमारी है, जन्नत में कोई शिकायत है? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जन्नत में अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की बरकत है। जहां जन्नत है वहां तो बस नेमत ही नेमत है। अगर चाहते हो कि अल्लाह हमारे घरों को भी जन्नत का बाग बनाए तो साल में एक मर्तबा मैदान में जमा होकर सालाना जलसे के नाम पर सिर्फ और सिर्फ उस जमीन के टुकड़े को जिक्र की बरकत से जन्नत का बाग न बनाया करो, बल्कि अपने घर में साल भर अल्लाह का जिक्र किया करो। जितना जिक्र करते जाओगे अल्लाह घर को उतना ही जन्नत का बाग बना देगा। अब मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, एक बात और सुन लें, ये बात समझ में आई आपके? अब जितनों ने ये मान लिया कि जन्नत का बाग, जरा वो कहें सुभान अल्लाह। अब जन्नत के बाग में बैठे हो, बताइए जन्नत के बाग में कोई अपनी मर्जी से दाखिल हो सकता है? जन्नत के बाग में कोई अपनी मर्जी से जा सकता है? आप दुनिया में किसी के बाग में अपनी मर्जी से नहीं जा सकते जब तक के बाग का मालिक इजाजत ना दे। जब दुनिया में बाग के मालिक की इजाजत के बगैर उसके बाग में जा नहीं सकते, तो जन्नत के बाग में जाहिर है कि अपनी मर्जी से आकर नहीं बैठे, बल्कि जन्नत के मालिक की मर्जी से आकर बैठे हुए हैं। अब जन्नत के बाग में उलमा मौजूद है, सुने आप। हदीस शरीफ में आता है कि कल क़यामत के दिन जन्नती जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में झोंक दिए जाएंगे। फिर होगा ये कि जिसके सीने में राई के दाने के बराबर ईमान होगा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के सदक़े ऐसे जहन्नमी को जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। हदीस शरीफ में आता है कि क़यामत के दिन जहन्नमी को जहन्नम से निकालकर जन्नत में तो दाखिल कर दिया जाएगा, लेकिन जो जन्नती एक बार जन्नत में चला गया अब उसको जन्नत से नहीं निकाला जाएगा। जहन्नमी को तो मुमकिन है जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, लेकिन जन्नती जब जन्नत में चला गया अब जन्नत से उसको निकाला नहीं जाएगा। पता चला जब मेरे करीम ने जीते जी हम जैसे गुनाहगारों को जमीन पर जन्नत
के बाग में बैठने का मौका दे दिया। जब मेरे करीम ने दुनिया में जन्नत के बाग में बैठने का मौका दिया है तो मरने के बाद भी अल्लाह हमें जन्नत से नहीं निकालेगा। जब जमीन पर जन्नत में बिठाया है, मरने के बाद भी मेरा करीम जन्नत अता फरमाएगा। और हम उस जन्नत की बात कर रहे हैं जिस जन्नत के सरदार हसनैन करीमैन इमाम आली मकाम। अब मेरे प्यारे आका के पैरवानों, ये मोहब्बतों की बात हो गई, एक अमल की बात भी लेते जाए। कहां बैठे हैं इस वक्त आप? कहां बैठे हैं? जिन जिन को यकीन है, सीने से आवाज आए, कहां बैठे हैं? अब जिनको यकीन है कि जन्नत के बाग में बैठे हैं, तो जन्नत के बाग से उठकर जब घर जाएंगे तो ये तय करके जाना कि जन्नत के बाग से होकर आ रहे हैं। अब जन्नत के बाग से होकर आने के बाद जहन्नम में जाने वाला काम नहीं करेंगे।